हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शकुंतला। आज हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नेम है मैटर्स अराउंड अस। फर्स्ट चैप्टर है आपका। तो फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले मैटर क्या चीज होती है वो हम देख लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैटर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मैटर जो होता है, जो भी सराउंडिंग में तुम गैस, लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में कुछ भी चीज देखते हो वो सब तुम्हारा मैटर है। ओके। एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है हमारा, उसको कहते हैं कोई भी मैटर। जैसे कि हम कोई बॉटल ले लेंगे, ब्रिक ले लेंगे या कोई भी चीज हम ले लेते हैं, तो हर चीज किसी ना किसी एक पार्टिकल से मिलकर मिलकर बनती है। ठीक है। प्लास्टिक शीट है, कोई भी ब्रिक है, या कोई भी हमारी बेडशीट है, कुछ भी है। ठीक है। कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है, वो हर चीज एक छोटे पार्टिकल से मिल मिलकर जुड़ जुड़ कर बनती है। और ये जो छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको हम कहते हैं एटम। और एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाता अकेला, तो एटम क्या करता है, एक या दो एटम को मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेता है। ठीक। तो अभी तक हमने देखा कि मोशन मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल जो होते हैं डिफर इन कंपोजिशन, शेप एंड साइज। मतलब क्या है इसका, मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी कंपोजिशन एंड शेप एंड साइज डिफरेंट होती है, यानी कि सबकी सबकी सेम होगी। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक ले रहे हैं, प्लास्टिक की कोई पेपर शीट ले रहे हैं, या हम कोई भी ब्रिक ले रहे हैं, तो सबके मॉलिक्यूल सेम साइज के होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। कोई कोई मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, कोई मॉलिक्यूल बड़े होते हैं। ठीक है। तुमने देखा होगा कि हर चीज डिफरेंट होती है ना। सब का भी तुम दुनिया में सब मैटर देखते हो, सब सेम तो नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल का साइज डिफरेंट होता है। ठीक है। उनका शेप डिफरेंट होता है, और वो कंपोजिशन भी अलग अलग हो सकती है उनकी, है ना। तो मॉलिक्यूल्स डिफर इन कंपोजिशन, शेप एंड साइज। दूसरी बात है कि दे आर कंटिन्यूअस इन मोशन। अब बोलोगे कि मैटर, हमने बोला है मैटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं। ठीक है। रैंडम मोशन चलता ही रहता है उनका, कभी भी वो स्टेबल या मतलब एक जगह पे, एक पोजीशन पे खड़े नहीं रह सकते, यानी रुक नहीं सकते। ठीक है। तो कंटिन्यूअस मोशन उनके अंदर चलता ही रहता है। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका फोर्स कितना होगा। फोर्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, दो मॉलिक्यूल को आपस में अट्रैक्ट करता है। ये दो मॉलिक्यूल को आपस में खींच के जोड़कर रखने की कोशिश जो करता है वो फोर्स है। ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल को जोड़ के रखने के लिए जो फोर्स लगता है उसको कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर। ये दो मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल अपनी इतनी ही जगह पे रहें, इसके लिए इन दोनों को कोई ना कोई तो फोर्स होगा ना, वो फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। वो डिपेंड करता है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। दो मॉलिक्यूल अगर दूर दूर है तो इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इनका फोर्स कम हो जाएगा। जितना पास होंगे उतना ज्यादा उनमें फोर्स लगा हुआ होगा, उनके अंदर ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है। जैसे कि दो बच्चे अगर एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, अगर ज्यादा ताकत होगी बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, अगर कम ताकत होगी दूर दूर रहेंगे, है ना। तो उसी तरह से अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स कम है, कम ताकत लगाई है उन्होंने। ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है। अगर दो मॉलिक्यूल पास पास है तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी ज्यादा होगा, ज्यादा फोर्स से एक दूसरे को पकड़ के रखा है, इसीलिए वो दोनों पास पास है। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो, टेम्परेचर अफेक्ट द स्पीड एंड मोशन। क्या मतलब है इस बात का? तो जो टेम्परेचर होता है, अगर हम टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ा दें, जैसे कि हमने पानी लिया, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा है वो पानी, ठीक है। अगर हम उसको पानी को गर्म कर दें, गैस पे रख के उसको ऑन कर दें और उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो पानी का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन तो चल ही रहा था, पहले से ही चल रहा था, नॉर्मल था, तभी भी चल रहा था। ठीक है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे उनके बीच का मोशन जो है, स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मोशन जो है इंक्रीज हो जाएगा।
तो टेम्परेचर से अफेक्ट करता है। टेम्परेचर क्या करता है? अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? मॉलिक्यूल्स की मोशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स का मोशन जो है थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। क्लियर? लेकिन मॉलिक्यूल का मोशन चलता ही रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो रुकता नहीं है। ठीक है, अब हमें मालूम चल गया मैटर क्या है, मॉलिक्यूल क्या है ना? मैटर क्या है एंड मॉलिक्यूल। अब देखेंगे कि ये मैटर जो है ये कितने टाइप्स में, कितनी स्टेट्स में, कितने रूपों में हमें मिलता है। तो मैटर जो है उसको मैटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यानी सॉलिड फॉर्म में भी हमें मैटर दिखने को मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी दिखने को मिलता है, और गैस फॉर्म में भी हम मैटर को देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड जो है, अब लिक्विड, सॉलिड, गैस, अब ये तुम बोलोगे ये तो तीनों चीज अलग अलग है ना? अलग अलग इसीलिए है क्योंकि इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। इनकी जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनका पोजीशन अलग अलग है, उनका शेप अलग अलग है। ठीक है ना? तो वही चीज हम थोड़ा सा इनको डिफ्रेंशिएट करके देख लेते हैं कि इनमें तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमने किस आधार पर इनको अलग अलग किया है, किस बेसिस पे इनको अलग अलग किया है? तो सबसे पहले हम देखते हैं जो भी मैटर, दुनिया में जो भी मैटर है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा हो, मोशन उसमें वाइब्रेटिंग मोशन हो, शेप उसका डेफिनेट हो, कंप्रेसिबिलिटी नो के बराबर हो, और वॉल्यूम उसका डेफिनेट हो, उन चीजों को, उन मैटर्स को हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है, अब बोलोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जैसा कि मैंने बता दिया, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है ना? अगर वो फोर्स बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा, तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास होंगे, यानी कि लगभग जुड़े हुए होंगे। ठीक है ना? तो वो सॉलिड क्या हुआ? सॉलिड क्या हुआ? जिसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल जुड़े हुए पास पास होते हैं, उनको कहते हैं सॉलिड। दूसरी चीज हमने बोला वाइब्रेटिंग। अब क्योंकि हमने कहा था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, अब कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं तो क्या होगा? अब यहाँ पर तो उसको हिलने डुलने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, बिल्कुल पास पास है। तो ये क्या करेंगे? अपनी जगह पे यूं यूं करके हिलेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, मूव नहीं करेंगे, केवल वाइब्रेट करेंगे, इसीलिए इसको कहा है वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा आ गया लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा? जो मैटर्स होंगे, मैटर हमारा जो भी मैटर होगा जिसके मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे, तो उनको कहेंगे हम लिक्विड। ठीक है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं लिक्विड वो मैटर्स हैं जिनके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर दूर होते हैं, और वो क्या करेंगे? मोशन उनमें थोड़ा सा होगा, लो, थोड़ा मोशन होगा, स्पेस थोड़ा है तो थोड़ा सा मोशन करेंगे, थोड़ा सा मोशन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अपनी जगह से हिल सकते हैं, है ना? तभी तो वो फ्लो करते हैं, तभी क्या करते हैं? वो फ्लो करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं तो क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। दूसरी चीज उनका शेप। अब यहाँ पर सॉलिड जो क्लोजली पैक्ड है तो उनका कोई डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, जैसे बॉटल है, तुम्हारा फैन है, इनका कोई डेफिनेट शेप होता है। कभी हम देखते हैं कि फैन को रोज चेंज होता है क्या शेप उसका? नहीं ना, सेम शेप रहता है। तो इनके डेफिनेट शेप होते हैं। ओके, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, जैसा कि तुमने देखा है, 1 लीटर पानी लेके आए, उसको बोतल में डालो, बोतल जैसा शेप दिखेगा। अगर उसको कोई भी पतीले में डालो, पतीले जैसा शेप दिखाई देगा। थाली में डालो, थाली जैसा शेप दिखाई देगा। जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप वैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि उसका कोई डेफिनेट शेप ही नहीं होता है ना। तीसरी चीज आ गई हमारी गैस। जिस मैटर में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उन मैटर्स को हम गैस कहते हैं। ठीक है, अब गैस जो होती है, इनके जो मॉलिक्यूल, क्योंकि वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ना के बराबर होता है। ओके, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर होता है, मतलब स्लाइटली होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तीसरी हमने वाइब्रेशन की बात की, तो इसमें जो वाइब्रेशन भी होगा और मोशन भी होगा, यानी कि ये
ऐसे हिलते हिलते आगे मूव करेंगे, हिलते भी रहेंगे और मूव भी करते रहेंगे। समझ में आया? ये केवल मूव करेंगे यानी हिलेंगे नहीं, मूव कर रहे हैं। और ये क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे, केवल हिलेंगे, अपनी स्पेस प्लेस पे ऐसे से हिलेंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, हिलते भी रहेंगे और मूव भी करते रहेंगे। क्लियर? तो ये वाइब्रेट भी करेंगे, मूव भी करेंगे, और ये मूव करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे। ओके, तो ये डिफरेंस है, ये जो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो शेप हमने बताया इसका डेफिनिट होता है, इसका नॉट डेफिनिट, इसका भी नॉट डेफिनिट होता है। गैस को भी हम किसी भी शेप में, किसी भी चीज में डालेंगे वो उसका शेप ले लेती है ना? जितना भी उसको स्पेस मिलेगा सारा कवर कर लेती है। कंप्रेसिबिलिटी, इसमें नो होती है, इसमें भी नो, उसमें यस होती है। ये नो यस क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी मतलब जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है, सॉलिड है। अब इसको मैं कितना भी दबाऊं ये अंदर जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है, यानी कि पिचक रहा है नहीं, तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, यानी सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। उसको हम दबा के पिचका कर कहीं पर छोटी जगह पे फिट नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं अगर चाहूं तो क्या बोर्ड को फिट कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि वो कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये नॉट कंप्रेसिबल है। और लिक्विड का भी ये भी कंप्रेसिबल नहीं है। जैसे कि एक बॉटल ली तुमने, एक बॉटल ली, ठीक है, एक बॉटल है जो कि 1 लीटर पानी आता है। इसमें कितना लीटर पानी आता है? 1 लीटर पानी आता है। क्या तुम इसमें 2 लीटर पानी दबा दबा के घुसा घुसा के चूस के भर सकोगे? नहीं। तो हम इसमें 1 लीटर पानी आता है तो 1 ही लीटर पानी डाल सकते हैं। चूस कर घुसा घुसा कर 2 लीटर पानी नहीं डाल सकते, इसीलिए इसको कहेंगे इट इज नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, अब हमारी आ गई गैस। गैस कंप्रेसिबल होती है? यस, गैस कंप्रेसिबल होती है, गैस कंप्रेसिबल होती है। जो तुम्हारे सिलेंडर्स होते हैं गैस के, जो घरों में जो सिलेंडर होते हैं ऐसे करके, ठीक है, इसके अंदर जो गैस होती है वो कंप्रेस यानी ठूस ठूस कर भरी होती है। जो इतना ठूस ठूस के भर देते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर थे, ये मॉलिक्यूल थोड़ा पास पास आ जाते हैं। ठीक है, और वो लिक्विड फॉर्म बन जाता है, उसका गैस से लिक्विड फॉर्म बन जाता है, क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स क्या है, थोड़े पास पास है। तो इतनी दूर से इतनी पास आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ठूस ठूस के उसके अंदर गैस को भर दिया, यानी कि कंप्रेस करके भर दिया। अब गैस क्योंकि कंप्रेस होके भर गई यहाँ पर, और मॉलिक्यूल्स इसके एज कंपेयर टू गैस थोड़ा पास आ गए, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम होता है एलपीजी, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी गैस है, लिक्विफाइड है। लिक्विफाइड क्यों है? क्योंकि उसको बहुत कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो यार इससे हमें पता चला कंप्रेस किया जा सकता है हमारी गैस को। वॉल्यूम जो होता है किसी भी सॉलिड का, वॉल्यूम कंपलसरी है कि वो डेफिनिट रहेगा, यानी रोज बदलता नहीं रहेगा वॉल्यूम। जैसे कि तुमने अपना मैथ्स क्लास में पढ़ा होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालो, उसके डायमेंशंस गिवन होते हैं, तुम वॉल्यूम निकाल देते हो, वो डेफिनिट रहती है, रोज चेंज थोड़ा हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह से लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स रहता है। 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, ये थोड़ी ना 1 लीटर डाला और दो दिन बाद देखा तो 2 लीटर बन गया, ऐसा नहीं तो होता ना। यानी कि लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। अब जैसे एक छोटे कमरे में गैस भरी है, वही गैस बड़े कमरे में भर दी तो वो पूरी कमरे को ऑक्युपाई कर लेती है। तो जितना छोटे कमरे का वॉल्यूम होगा, पहले उतनी वॉल्यूम थी उसकी, अब बड़े कमरे के वॉल्यूम के बराबर उसकी वॉल्यूम हो गई, यानी वॉल्यूम तो उसके कंटेनर के हिसाब से बदल रही है, यानी इसकी फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। क्लियर? तो आगे का चैप्टर, अभी इसमें और भी पॉइंट्स बाकी हैं, वो मैं पार्ट 2 में डालूंगी। ओके, थैंक यू।